विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा और उस विपक्ष की एकजुटता में भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की इसमें बाधा बनेगा, इस एकजुटता में जो बाधा बनेगा उसको एक्सपोज किया जाएगा और ऐसे लोगों को जनता के सामने एक्सपोज करके ऐसे लोगों की दुकानदारी को बंद करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि समाज को नेताओं के हिसाब से नहीं बंटना चाहिए। समाज को सामाजिक मुद्दे पर मिलके नेताओं को प्रेशराइज करना चाहिए कि आप इन मुद्दों पे या तो समाज साथ आए, और जो राजनेता सामाजिक मुद्दों पे एक साथ आने को तैयार नहीं है उसको बायकॉट करना चाहिए। निश्चित तौर पे समाज के साथ सामने जाके काम करना पड़ेगा और हमने संकल्प किया है पूरे देश में जाकर इस पूरे बहुजन समाज के बीच जाके हम लोग काम करेंगे, गांव-गांव में नुक्कड़ मीटिंगें लेंगे और पूरे समाज को एकजुट करके इसके लिए तैयार करेंगे कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो हमारी आवाज संसद और विधानसभा में नहीं बन पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए समाज को जागरूक करके इतना मजबूती से एकजुट करना पड़ेगा ताकि हमारे राजनेता मजबूर हो जाएं। शुरू हम कर चुके हैं, आपके माध्यम से सिर्फ आज जानकारी दे रहे हैं ताकि उन सब नेताओं के कानों तक ये बात पहुंच जाए, सारे बहुजन चैनल के माध्यम से ये बात पहुंच जाए कि अब या तो आप लोग सामाजिक मुद्दों पे एकजुटता दिखाने के लिए तैयार हुई, या तो समाज की आप वास्तविक आवाज बनिए, वरना आप संसद और विधानसभाओं से रिजाइन कीजिए। भविष्य में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको उनकी आवाज बनना पड़ेगा, और जो उनकी आवाज बनने को तैयार नहीं है, जो उनके मुद्दों को उठाने को तैयार नहीं है, जो समाजद्रोही बनना चाहते हैं, अब उनको आइडेंटिफाई करके एक्सपोज करेंगे और समाज के सामने उनका चेहरा ओपन करेंगे। ये उन सब के लिए मैसेज है जो चुन के आए हैं उनके लिए भी, और जो चुन के आने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, चाहे वो संसद में आने की तैयारी कर रहे हैं या पहुंच चुके हैं, या विधानसभा में पहुंच चुके हैं आने की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको सामाजिक मुद्दों पर एकजुटता से आवाज बुलंद करनी ही पड़ेगी, चाहे वो जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी में हो। अगर वो समाज को ईमानदारी से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अगर उनकी आवाज वो नहीं बन रहे हैं, अगर संसद विधानसभा में उनकी आवाज को नहीं उठा रहे हैं, अगर समाज के ऊपर होने वाले उत्पीड़न और उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं, अगर उसके खिलाफ एकजुटता नहीं दिखाते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करके उनको भी जनता के सामने, पूरे समाज के सामने एक्सपोज करेंगे ताकि ऐसे लोगों की राजनीति को खत्म किया जा सके। उनका असली चेहरा समाज के सामने अब लाना होगा, समय आ गया है, वरना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुर्बानी और माननीय कांशीराम साहब की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। हमें ये आजादी जो मिली, 3000 साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़ी, ऐसी नहीं टूट गई। इसके लिए उन्होंने अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को गंवाया है, उन्होंने अपनी पत्नी माता रमाबाई को जवानी में गंवाया है, और अपने पूरे जीवन को जला के हमें बिना औजार हथियार के अपनी बुद्धि और विवेक से हमें आजादी दिलाई है। ये रिप्रेजेंटेशन संसद में, विधानसभाओं में और सरकारी नौकरियों में हमें रिप्रेजेंटेशन दिलाया है। हमें तो प्राइवेट सेक्टर में भी हिस्सेदारी चाहिए, हमें नेचुरल रिसोर्सेज में भी हिस्सेदारी चाहिए, जो कोई सरकार ना देने को तैयार है और ना ही हमारे सांसद विधायक उसको उठा रहे हैं। आप बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे पिलाएगी? जब हमारी वोट से सरकारें बनती हैं तो हम अपने समाज के हक के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी और हम ऐसे नेताओं को एक्सपोज करेंगे। देखिए, ये मेरा स्पष्ट मत है, पूरे देश का वो पॉलिटिकल पार्टी और वो नेता जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान में आस्था रखते हैं, जो देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, जो देश के सार्वजनिक उपक्रम जिस तरह बेचे जा रहे हैं और जिस तरह देश के अंदर नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है, जिस तरह धर्म के नाम पे उन्माद बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है और उस पर राजनीतिक चुप्पी है, ऐसे में इस संविधान की रक्षा के लिए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा, और उस विपक्ष की एकजुटता में भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की होगी। इसमें बाधा बनेगा, इस एकजुटता में जो बाधा बनेगा उसको एक्सपोज किया जाएगा और ऐसे लोगों को जनता के सामने एक्सपोज करके ऐसे लोगों की दुकानदारी को बंद करना पड़ेगा, करने की जरूरत है। क्योंकि यहां अगर आप भागीदारी सुनिश्चित अपने अंदर भी नहीं करते एससी और एसटी की, तो भी एकजुटता किसी काम की नहीं रहेगी, फिर समाज के साथ, देश के साथ धोखा हो जाएगा। संविधान की सुरक्षा और देश के लोकतंत्र की सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी जब दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के भी हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सभी पार्टी अपने एजेंडे में सामाजिक न्याय को शामिल करेंगी। जो राजनीतिक पार्टी सामाजिक न्याय के एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में शामिल, अपने एजेंडे में शामिल नहीं करती हैं, ऐसी पार्टियों को भी समय आने पर अब एक्सपोज करके ऐसे लोगों से दूरी बनाने का समय आ गया है।